बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कृपा करे आप में से कोई ना हो जिनको डायबिटीज है। मधुमेह भारत में बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। चिंता की बात नहीं है, सावधानी की बात है। जल्दी कंट्रोल में यदि कोई बीमारी होती है तो उसका नाम डायबिटीज है। यदि कोई इससे परेशान है तो एक छोटा सा मेरा ट्रीटमेंट, काली बछिया देसी गाय 1.25 साल से ज्यादा उसकी उम्र ना हो बछड़ी की, उसका 1 सेर गौमूत्र लें, कढ़ाई चढ़ाएं चूल्हे पर, जब कढ़ाई खूब गर्म हो जाए तो उसमें उसको छोड़ दीजिए। वो गौमूत्र जलते जलते उसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी जैसे गौ माता के दूध में से खोआ बनाया जाता है। लास्ट में उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। फिर उसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए। उसमें से जितनी भी टैबलेट गोली बने, थोड़ी बड़ी बड़ी, लगभग 6-7 रत्ती से लेके 1 तोले तक की एक टैबलेट बनाइए, बन जाएगी, गोल बनाइए और उसको कांच की डिब्बी में आप रख लीजिए। 1 गोली सुबह हल्के गर्म पानी से, उसकी 1 गोली रात्रि को सोते समय आप लीजिए। 3 महीने में डायबिटीज कितनी भी हो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ये कर सके कोई, कठिन भी नहीं है। हाँ, 1 सेर गौमूत्र लेना है, बस इसमें यही देखना है कि बछिया काली हो और 1.25 साल से ज्यादा उसकी उम्र ना हो, देसी हो। चूल्हे पर कढ़ाई में उसको खूब गर्म होने दीजिए। लास्ट में खोया जैसी उसकी स्थिति बन जाएगी, चिपकना चिपकना होगा। ठंडा करने को रख दीजिए। फिर उसकी 1-1 तोले की उसकी गोली बनाई जाए। फिर उसको गर्म पानी के साथ 1 गोली, 1 टैबलेट सुबह, 1 रात्रि को सोते समय ले लीजिए। खत्म हो जाएगी डायबिटीज, खत्म हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप खूब भगवान का भजन करेंगे। आइए मैं उधर ही आपको लेके आ रहा हूं। अगली बात कही जा रही है, पवित्र बुद्धि के बाद में है, यानी नकुल के बाद में है द्रौपदी। द्रौपदी दया का प्रतीक है। जितना आपके अंदर दया का भाव होगा उतने ही भजन की आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो मैं आर्त नाम की भक्ति जो द्रौपदी और गजेंद्र में भी थी। द्रौपदी बहुत रोई, श्री कृष्ण द्वारका वारे। जो भगवान को बुलाए और भगवान ना आवे, ऐसा तो भैया आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये पहली भक्ति है। गीता जी में 4 भक्ति का, 4 तरह के भक्तों का वर्णन किया ना। पहला भक्त है आरत, जिसके पास पुकार है, भगवान के लिए रो रहा है, ईश्वर के लिए। आप दुनियादारी के लिए रो लेते हैं, कभी ईश्वर के लिए आंसू बहा के देखिए। आपको अभ्यास क्या, उतनी प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, नहीं तो भगवान के भजन में भगवान को लाते समय आंख में से आंसुओं की धार बंद नहीं होती। इतना रोना आता है। दुनिया के लिए रोना, अपनी आंखें खोना। कभी कभी तो भजन सिर्फ दिखावा सा रह जाता है। माला भी जपती रहती है, सबसे बात भी होती रहती है। मैं तो कहता हूँ 10 मिनट बैठिए, लेकिन 10 मिनट में ब्रह्मांड हिल जाए। तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के अलावा कोई तीसरा होगा ही नहीं। फिर भजन में, साधना में आनंद आता है उसमें, फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है। हम तो लोगों को मंदिर में देखते हैं, ठाकुर जी के सामने खड़े होते हैं, अगल बगल वालों को देखते हैं, फिर कहते हैं जी तुम कल नहीं आई। उसने कहा बगल में कीर्तन था, वहां चले गए। मंदिर में भी दुनियादारी ही नजर आती है ज्यादातर से। कलयुग के समान युग नहीं है। इस युग में जितना जल्दी जीव का कल्याण होता है और युगों में कहीं मिलता ही नहीं है। परमात्मा ने कृपा की है कि हम और आप कलयुग में पैदा हो गए। मैं तो भगवान से रोज मांगता हूँ, द्वारा भी जन्म दे तो कलयुग में ही देना। कल काल में भगवान से मिलना बहुत आसान। और सच मानिए, थोड़ा सा भी आपने अभ्यास कर लिया तो मीरा को आ सकता है, वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं आ सकता। इसी कलयुग में तो आया। चैतन्य महाप्रभु इसी कलयुग में पैदा हुए। परमात्मा से ऐसे बातें होती थी जैसे हमसे और आपसे बात हो रही है। जीव सनातन गोस्वामी, इसी कलयुग की मैं बात बता रहा हूँ। पर चक्कर तो यह है ना कि आपको भगवान नहीं चाहिए, वस्तुएं चाहिए, चीजें चाहिए। भगवान की तो किसी को आवश्यकता ही नहीं रही। लेकिन जब दुख आता है, विपत्ति, जब जन्म पत्नियां ले लेकर के घूमते हैं, तब ईश्वर याद आता है। फिर तो तुम्हें ही हमारे माई बाप हो। मैं आपको टंच नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कल आप आवे ही नहीं। एक एक शब्द झकझोर के रख देगा। तो पहला भक्त है आरत, जिसके पास पुकार है, आह्वान है, रोना है, आंसू है उसके लिए। और जब भी कभी विपत्ति, दुख, परेशानी आवे तो परिवार को नहीं, जिसने परिवार को बनाया है उसको बुलाइए। माता उत्तरा का नाम सुना होगा आपने। वही उत्तरा राजस्थान के झुंझुनू में दादी माँ सती रानी दादी के रूप में बैठी है। आप गए होंगे।
मैं उसका भगत हूँ, माँ का बहुत मानता हूँ। मैं झुंझुनू वाली दादी माँ को बहुत बहुत ही मानता हूँ।